आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। पच्चीस 10-69 की। माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। बाबा की जो विजय माला है उस माला का मनका बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हरेक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। हरेक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है। बाबा के बच्चे बने हैं तो हरेक में यथाशक्ति परिवर्तन तो आया ही है। लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई है। परिपक्वता का मतलब ठहराव आया है। परिवर्तन हो गया, आज परिवर्तन हो गया, फिर कल दूसरा परिवर्तन। परिवर्तन तो परिवर्तन है ना। शूद्र से अशूद्र बने, अशूद्र से फिर शूद्र बन गए, शूद्र बने फिर शूद्र से अशूद्र बने, फिर अशूद्र से शूद्र बने। तो परिवर्तन तो दोनों स्थिति में है ना। असुर से देवता बने फिर देवता से असुर बने, परिवर्तन तो दोनों स्थिति में है ना। लेकिन असुर से मैं देवता बन रहा हूं, शूद्र से देवता बन रहा हूं, तो उसमें ठहराव माना वो स्थिति परिपक्वता की स्थिति। तो बाबा को अविनाशी सत्य बोलते हो ना। भगवान को क्या कहते? गॉड इज ट्रुथ। तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वो भी अविनाशी है। बाबा पूछ रहे हैं जो प्रारब्ध मिलती है वो भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, न मालूम परिपक्व रह सकेंगे या नहीं। वायदा तो करके जाते हैं लेकिन कहां तक निभा सकते हैं वो देखेंगे। एक तो ये सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिनका बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वो सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वो भी करके दिखाएंगे। वो है संपूर्ण निश्चय बुद्धि।
वायदा किया उस वायदे को निभाना सीखें। बाबा कहते वो है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थियों को क्या झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगड़ झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर लेगा। देवियां ही स्वीकार नहीं करती हैं घिस घिस चलने वाले को, तो क्या बाप दादा स्वीकार कर लेगा। समझ में आया। आज परिवर्तन कर लिया, कल नहीं कर लिया, आज कर लिया, आज नहीं कर लिया, धीरे धीरे चल रहे हैं बस। तुरंत कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, स्वीकार कर लिया दिल ने। बदलने वाले नहीं, गिरगिट नहीं, जैसी परिस्थिति देखी बदल गए बस। भूल ही गए कि हमने बाबा को क्या वायदा किया है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा बता रहे थे, तो बताओ बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकते हैं। अगर यहां स्वीकार नहीं किया, बड़ी गहरी बात बाबा बता रहे, अगर यही स्वीकार नहीं किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। यही शिव बाबा ने तुम्हें नहीं स्वीकार किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है। सुन रहे? जो सोचते हो वही कहना है और जो कहना है वही करना है। ये नहीं क्या कुछ रहे, सोच कुछ रहे, जा कहीं रहे, बता कुछ रहे, ऐसे नहीं चलेगा। कर सकते हो तो हाँ जी, नहीं कर सकते तो ना जी। बाबा को सिर्फ यस और नो चाहिए, बाबा को किंतु परंतु नहीं चाहिए। बाबा को हनुमान जी वाले बच्चे चाहिए, आज्ञाकारी। हाँ जी कर सकता हूं मैं। तो बाबा कहते इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है, वही करना है। सोचना, कहना और करना तीनों ही एक होना चाहिए। क्या कह रहे बाबू? सोचना, कहना और करना तीनों एक होना। चेक करो फिर अपने आप को, ऐसा है? सोचते हम कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ। तो बाबा कहते अगर तीनों का समन्वय यही नहीं है तो स्वर्ग में स्वीकृति कैसे मिलेगी। लेकिन वर्तमान समय कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते तो बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय वो एक छोटे थे ना, तो हमने वो पढ़ी थी कैस्टल इन द एयर, उसको कहते हवाई किले बनाना। पढ़िए ना, कहानी सुनी हवाई किले बनाना? नहीं सुनी? एक भिखारी था, तो उस भिखारी को वो लेटा हुआ था, सो रहा था, तो उसने भीख में जो
आटा इकट्ठा करता था ना, भिक्षा लेकर के इकट्ठा करता था, तो वो जहां लेटता था उसी के पास वहीं पर उसको टांग लेता था, थैली में रख लेता था अपना बेचारा। तो उसको संकल्प आया कि मेरे पास इतना आटा है, इस आटे को मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, पैसे से मैं क्या करूंगा, आटे की चक्की खोल लूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, बहुत सारा आटा होगा, और जब बहुत सारा आटा होगा ना, मैं उसको बेचूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा, तो मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बहुत सारी जमीन खरीदूंगा, बहुत सारा गेहूं की खेती पैदा करूंगा, बहुत सारा, सुना, सोचता जा रहा, सोचता, फिर मैं क्या होगा, एक दिन मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, और जब धनवान बन जाऊंगा ना, तो जब लोग मेरे सामने आएंगे ना, तो उनको लात मार के भगाया करूंगा। तो वो लात मारता है जोर से, तो वो सारा आटा क्या होता है, उसके ऊपर ही गिर जाता है, तो उसकी जान खुल जाती है, उसको कहते हैं हवाई किले बनाना। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी अंदर ही अंदर क्या करते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं। जब बैठेंगे ना, तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, कहते कुछ है, करते कुछ है, और ठहरते नहीं है उस बात पे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। कई ऐसे बच्चे जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पका कर जाना अपने आप को, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत धारण करेंगे क्या? बाबा कहते हिम्मतवान बच्चों की निशानी क्या है? क्या है निशानी हिम्मतवान बच्चों की? हिम्मतवान बच्चों की निशानी क्या होगी? जो हिम्मतवान बच्चे होंगे उनकी क्या निशानी होगी? पहले तो अपने से पूछो, हिम्मतवान हो? करनी और करनी एक होगी। और क्या होगा? जो हिम्मतवान बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? और क्या होगा बताओ? आलस नहीं होगा। आलस नहीं होगा। हिम्मतवान बच्चे कभी भी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी भी हार नहीं खाएंगे। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोना चाहते हो तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना और दूसरा हर्षित मुख बनना है। एक आकर्षण में मूर्ति बनना, दूसरा हर्षित मुख बनना। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही 1-2 को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वो बाबा आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहां आए हो ना। बात में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहां कहां डगमगा देता है। मुख्य कमी ये है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ये ना होने के कारण समझते हुए
सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण ये है, कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहां कहां तक क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं कहना है, जो नहीं कहना है उसको कंट्रोल करना, ये पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते। देखो कितनी गहरी बात बाबा बता रहा है, चाहे लौकिक हो चाहे दैवी परिवार हो। क्या कह रहा है, दोबारा सुनो, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहां तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, ये पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहा बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है ना, तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है कभी आप लोगों ने? उड़ाया? उड़ाया? बाबा कहते पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यहां भी ऐसे ही, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। अंदर जा रही बात? समझ आ रही है? बार बार आता है ना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं, ये बहुत बड़ा विघ्न है हमारे जीवन में, आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सुनने की शक्ति की भी सीमा होती है, कब तक सुनोगे? अगर ये संस्कार जड़ से खत्म नहीं हुआ ना, तो एक दिन क्या आएगा, ले। इसलिए इसको अभी से जड़ से खत्म करो। जो हमारे बड़ों ने कह दिया ना, हल्का छोड़ दो अपने आप को। वो जो कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं। बालक बन के राय दी, उसके बाद ठीक है, जो कह दिया बस वही करना है। जहां अपनी चलाते हैं वहीं पर हम क्या हो जाते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और सामने वाले को भी, तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशन अगर बार बार हमारे साथ होगी तो क्या होगा? फिर हमको छोड़ दो ना, क्या करना है, सेवा भी करो, चार बातें भी सुनो। लेकिन चार बातें सुननी क्यों पड़ी? अपने मनमत को चलाने से, अपनी बुद्धि को चलाने से, है ना। जो कहा गया वो हमने नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, तभी आपको सुनाई गई ना चार बातें। तो वो तो हम सोचेंगे नहीं ना आने वाले समय में। तो वो बाबा सिखा रहे हैं कि अपने आप को कई बार हल्का छोड़ना पड़ता है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 कल शुरू करेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।